हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी सरनम लर्निंग हब क्लासेस में। आज हम बात करेंगे त्रिभुज चैप्टर की। आज हम त्रिभुज चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हमने बेसिक चीज़ें बता दी थी, त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार का है, ठीक है। आज हम उनके कुछ प्रमेय को देखेंगे और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। ये हमारा नया बैच आने वाला है, कंप्लीट ज्योग्राफी बैच, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी रहेगा, पूरा भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी, पूरा जो भारत का भूगोल है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज हम क्लास लाएंगे और आपको बेहतर चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी आप पढ़ दें हरी सरनम लर्निंग हब पर, और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये जो बैच है इसके बारे में सभी लोगों को पता पड़ सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने टॉपिक के साथ, त्रिभुज के साथ, ठीक है। किसके साथ? त्रिभुज के साथ। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमने पहली प्रमेय पढ़ते हैं आज हम, ठीक है। प्रमेय है 6.1, जो बुक में दे रखी है 6.1 प्रमेय हम आज पढ़ते हैं। फिर में कुछ पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो पहली प्रमेय है, कह रही है आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी होगी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, समांतर मतलब समझते हैं, ये मान एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक समांतर जो कि अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करे, क्या करे, प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इस जो प्रमेय है इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसका सेंस क्या है। एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो, जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया, सॉरी, हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, हमने एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हमने कोई एक त्रिभुज बनाया, मान लो ए बी और सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि एक भुजा, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लिया हमने बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची, ये, ठीक है, ये रेखा हमने खींची, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी और ई। डी रेखा हमने बीसी के समांतर एक रेखा खींची। दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। दो भुजाएं, दो भिन्न भिन्न भुजाएं, एक ये बी ए, मान लो कोई भी इसकी लेंथ हो गई, इसकी लेंथ हो गई मान लो 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है मान लो 4 सेंटीमीटर, की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है कि ये जो दो भुजाएं हैं, अब ये जो इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, यानी कि डीई समांतर है बीसी के, डीसी समांतर है बीसी के। तो जब डीसी समांतर है बीसी के, तो कह रही है प्रमेय, तो ये अन्य दो भुजाएं, जो अन्य दो भुजाएं थी, अन्य कौन, ये ए और बी, ए बी वाली, ये ए और ये बी वाली, और ये ए और सी वाली, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, इन दोनों भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। मतलब अनुपात का मतलब समझ रहे, ये जो एडी है, एडी और ये डीबी बटे इनका अनुपात, एडी बटे डीबी, इनका अनुपात दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। इस भुजा का अनुपात क्या होगा, एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। यानी कि ये प्रमेय कह रही है कि इस त्रिभुज में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कोई भी रेखा
अन्य दो भुजाओं से तीसरी भुजा के एक समांतर रेखा है, तो ये तो अन्य दो भुजाएं हैं उनके अनुपात के बराबर होगी। उनके अनुपात मतलब AD DB और AE और EC, ये दोनों क्या होंगे, आप इनके अनुपात बराबर हो जाएंगे। ये कह रही है प्रमेय। ठीक है, प्रमेय समझ में आई। प्रमेय क्या कह रही है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इस प्रमेय से 6.1 प्रमेय से ये हमको पता चल रहा है। एक बार प्रमेय फिर से सुन लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यही हमने किया, एक त्रिभुज बनाया, ABC त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज में हमने क्या देखा, एक रेखा DE जो कि BC के समांतर है। अब समांतर है, कह रहा है कि समांतर खींची जाए। हमने BC के समांतर ही DE रेखा खींची। जब खींच ली तो क्या कह रही है कि अन्य जो दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, AB रेखा को DE प्रतिच्छेद कर रही है D पॉइंट पर, AC रेखा को जो DE रेखा है वो E पॉइंट पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रही है प्रमेय 6.1। अब इसी की अपोजिट प्रमेय है 6.2। इसी की अपोजिट प्रमेय है 6.2। देखना क्या कह रही है 6.2। इसको हम समझते हैं 6.2 को। 6.2 प्रमेय कह रही है, क्या कह रही है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसी की अपोजिट है। क्या कह रही, एक रेखा, कोई भी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे। क्या करे, एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, बांट दे। एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। जस्ट अपोजिट है। पहली प्रमेय में क्या क्या आगा कि एक त्रिभुज में अगर उसके समांतर रेखा खींची जाए तो उनके जो अन्य दो भुजाएं उनके अनुपात बराबर होंगे। अब यहीं जिसका उल्टा कह दिया, क्या कह दिया, इसका उल्टा कह दिया कि एक त्रिभुज में ABC, इस त्रिभुज में क्या कह दिया कि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा हमने कहीं से भी खींच दी, मान लिया हमने ये रेखा खींच दी एक, ठीक है, ये सीधी तो नहीं है लेकिन मान लो कि ये सीधी रेखा ऐसी खींची गई है, ठीक, ABCDEF रेखा, ठीक है, ये रेखा हमने EF मान ली। क्या मान ली, ये रेखा हमने EF मान ली, ठीक। अगर कह दिया कि कोई भी एक ऐसी रेखा खींची हमने कि अगर इस रेखा खींचने पर AE बटे AB, AE बटे EB बराबर हो जाए AF बटे FC के, ये क्या हो जाए, अगर कोई भी रेखा हम खींचें तो ये संभव हो जाए तो क्या होगी, ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। ठीक है, मान लो जैसे कि अनुपात यहाँ पे वही सेम कंडीशन हो गई, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, AE अनुपात AC बराबर हो गए। ठीक है, आधे आधे मतलब क्या हो जाएगा, 1/3, ये 3/2 आधा होगा ना, 3/2, ये 4/2, इन दोनों का अनुपात बराबर कर रहा है, बराबर इस रेखा ने कर दिए तो ये रेखा इसकी समांतर हो जाए। जस्ट अपोजिट इसकी
ये प्रमेय है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। अब हम समझते हैं इस दोनों प्रमेय के कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, ठीक है, मतलब एक दो क्वेश्चंस इससे संबंधित देख लेते हैं जिससे आपको ये लगने लगेगा कि हाँ ये चीज ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब समझते हैं क्या होता है? ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, असमांतर भुजाएं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। चित्र भी दे रखा है इसमें, इस क्वेश्चन में चित्र भी दे रखा है, तो हम चित्र पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये क्या है? समलंब ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक समलंब है। अब कह रहा है कि ए बी समांतर है डी सी के, समलंब में होता ही है कि ये इसके समांतर होती है, और कह रहा है कि असमांतर भुजाएं, असमांतर कौन हो गई? ए डी और बी सी, ये भुजाएं असमांतर हैं। इन पर क्या है? क्रमशः ई और एफ इस प्रकार स्थित है, इस पर दो बिंदु हैं ई और एफ, ए डी पर ई बिंदु और बी सी पर एफ बिंदु, ये इस प्रकार हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। अब इससे क्या भुजा बन गई? ई एफ, तो ई एफ भुजा एक बना दो, गलत सॉरी, ये जाने कहाँ जा रही है भुजा, ई एफ भुजा एक खींच देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये इसके समांतर है, ए बी भुजा ई एफ के समांतर है, ए बी समांतर ई एफ, ठीक है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि ए ई बटे ई डी, प्रूव करना है, प्रूव दैट कि ए ई, सिद्ध करना है कि ए ई बटे ई डी बराबर होंगे बी एफ बटे एफ सी के, बी एफ बटे एफ सी के। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो क्वेश्चन, सॉरी, ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा? सॉल्यूशन देखते हैं हम, आइए। ये हमारे पास आकृति भी मिल गई, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी हमको पता है, हमारे पास एक समलंब है, लेकिन अब ये एक चतुर्भुज है, लेकिन हमने प्रमेय किसकी पढ़ी है? त्रिभुज की। किसकी पढ़ी है? त्रिभुज की। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं, कहीं से भी लाइन खींचते हैं, या तो आप बी डी को मिला दीजिए इसके विकर्ण को, या तो ए सी को। तो हम ए सी को मिला देते हैं, ठीक है, ए और सी को हमने क्या किया? मिला दिया। ये क्या है? समलंब का विकर्ण। क्या है? समलंब का विकर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए सी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे समलंब, समलंब के विकर्ण AC को खींचा। समलंब का विकर्ण AC हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे? अब हमको त्रिभुज मिल गए, कौन कौन? त्रिभुज ADC और त्रिभुज ACB। हमको प्रूव क्या करना है? AE बटे ED, AE बटे ED इसमें भुजा में, और BF बटे FC इस भुजा में। तो सबसे पहले हम
करेंगे बात त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार त्रिभुज एडीसी में क्या करेंगे हम, एडीसी में अब हम ये जो हमने मान लिया यहाँ पर जो ये काट रही है भुजा, प्रतिच्छेद कर रही है, इसको हमने नया नाम दे दिया एच। क्या नाम दे दिया, एच। तो त्रिभुज में जो ई एच रेखा है वो क्या है, डीसी के समांतर होगी या नहीं होगी, बताइए। जैसे देख लीजिए, अगर ये भुजा ए बी और डीसी समांतर है, हमको दे रखा है ये, और ए बी समांतर ई एफ है, तब जब ये दोनों आपन समांतर हैं तो क्या हो जाएगा, डीसी समांतर हो जाएगा ई एफ के। यहीं से हम निकाल लेते हैं डीसी समांतर ई एफ, ठीक है, डीसी समांतर ई एफ। जब डीसी समांतर ई एफ है और इसने इसको प्रतिच्छेद कर दिया, इसमें दो भाग हो गए रेखा के, ई एच और एच एफ, तो ई एच भी तो डीसी के समांतर होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि ई एफ समांतर है डीसी के, इसलिए क्या हो जाएगा, ई एच समांतर डीसी, ई एच समांतर हो जाएगी डीसी के, ठीक है। अब प्रमेय क्या कह रही थी, नंबर 1, प्रमेय नंबर 1 6.1, यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, बोलो, सीधा सीधा हो जाएगा, ए ई बटे ई डी बराबर ए एच बटे एच सी। ये होगा कि नहीं होगा, समीकरण 1 बना दो इसको, होगा कि नहीं होगा। ये वाली ए ई और ई डी, ये इसके, क्योंकि जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके अनुपात के बराबर हो जाती है अगर समांतर है। अब चलते हैं त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में क्या है, वही प्रक्रिया क्या हो जाएगी, चूंकि क्या है, ई एफ समांतर है डीसी के, सॉरी डीसी नहीं, ए बी के, ई एफ समांतर है ए बी का। अब हम इसमें ए बी के समांतर लेंगे, ये वाली रेखा, ये समांतर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एच एफ समांतर हो जाएगा ए बी के, एच एफ समांतर हो गया ए बी के। फिर बचा क्या, सीधा सीधा कर दो, ए प्रमेय नंबर 6.1 से क्या हो जाएगा, ए एच बटे एच सी बराबर, ए एच बटे एच सी बराबर बी एफ बटे एफ सी, समीकरण 2। और कहाँ से, ये प्रमेय 6.1 से, ठीक है, ये हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, पहले अब प्रूफ पे ध्यान दिया, ए ई बटे ई डी मिल गया, बी एफ बटे एफ सी मिल गया, मिला ना। अब देखो एक बात देखो, ये और ये क्या है, कॉमन है ना, कॉमन। जब ये ए ई और इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ बटे एफ सी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, नहीं सॉरी, तो रुको, इतना पढ़ाना ही नहीं, यहीं से सीधा हम कर देते हैं, सीधा यहीं से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एच बटे एच सी, ये समीकरण 2 बनाया। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ये कहाँ से हमने ले लिया, समीकरण 1 से ये हमने प्राप्त कर लिया, तो हमारा ये हो गया प्रूव, हो गया ना। तो इस प्रकार से हेंस प्रूव्ड, HP हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। एक एक्सरसाइज क्वेश्चन और देखते हैं, 6.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं।
6.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 महत्वपूर्ण है। 9 और 10 अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। एक्सरसाइज किसका है? 6.2 का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, समलंब से संबंधित है, जिसमें AB समांतर DC समलंब से संबंधित है तो नहीं लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि समलंब है तो हम समलंब का एक क्वेश्चन बता ही दिया, तो इसी प्रकार से होगा। हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक त्रिभुज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जरा पढ़िए। अगर आपके पास NCERT बुक होगी तो होगा। एक आकृति दे रखी, इसमें हम पूरा क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं आपके लिए। इस प्रकार से एक आकृति है आपकी दे रखी है। इस प्रकार से, और इसमें इस प्रकार से इस प्रकार से और इस प्रकार से ABC त्रिभुज है। एक ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है FEF, ये है E, ये है F। ठीक है, ये सेम है, आपका मिल जाएगा NCERT में। कह रहा है कि इस आकृति में DE समांतर AC है। DE में क्वेश्चन कह रहा है कि DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, और DF समांतर है AE के, और कह रहा है DF समांतर है AE के। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE BF बटे FE बराबर BE बटे EC, BE बटे EC। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये क्या करना है? प्रूव करना है। अब इस त्रिभुज में देखिए DE कहाँ है? DE ये रहा, समांतर किसके है? AC के। ये वाली भुजा इसके समांतर दे रखा है, और दे रखा है DF, ये DF है, ये किसके समांतर दिखा रहा है? AE के। ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, अब कह रहा है BF कहाँ है? BF ये वाला BF बटे FE बराबर BE बटे EC। पूरा कह रहा है कि ये समांतर है, पर इसका अनुपात बराबर बताओ। तो BF और FE किस त्रिभुज में? पहले ये देखिए, त्रिभुज A B और E, इस त्रिभुज में क्या है? BF और FE, है ना। तो इन दोनों से हम क्या निकाल पाएंगे? इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है AE समांतर DF के है। आइए देखते हैं। तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज AEB में हमको दिया गया है कि DF समांतर दे रखा है AE के, DF समांतर AE के दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? BD बटे DA बराबर BF बटे FE। तो ये होगा किससे? प्रमेय 6.1 से। पहली वाली प्रमेय थी कि समांतर है तो ये अनुपात बराबर हो जाएगा, होगा। समीकरण 1 से हमने ये निकाल लिया। इसके बाद अब हम त्रिभुज में बात करेंगे
त्रिभुज ए बी सी, पूरे त्रिभुज ए बी सी में, बहुत सरल क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, हमको दे रखा है कि ये जो डी एफ है, जो डी ई है, डी एफ नहीं सॉरी, ये डी ई है समांतर ए सी के, डी ई समांतर ए सी के, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, में भी अनुपात बराबर होंगे बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी बराबर बी ई बटे ई सी गया। अब समीकरण 1 से ये भी किससे होगा, प्रमेय 6.1 से हो गया। अब हम बात करेंगे समीकरण 1 में हमारा जो बी डी बटे डी ए था, बी डी बटे डी ए या ए डी एक ही है, वो किसके बराबर है, बी एफ बटे एफ ई के, बी एफ बटे एफ ई के। तो हम समीकरण 1 से क्या कर देंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे आ जाएगा बी डी बटे ए डी के स्थान पर हम कर देंगे बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे इसी, हो गया प्रूव हमारा, हो गया ना। इस प्रकार से हम इन दो प्रमेय के माध्यम से हम आसानी से क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगली प्रश्नावली में आ रहा है, अगली प्रश्नावली में आएंगे त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता कक्षा 9 में आपने पढ़ी होगी, त्रिभुज को सर्वांगसम करना, कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं ये पता लगाना। अब क्लास 10th में आप जब आ गए तो आपको समरूपता पढ़नी होती, दो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, दो त्रिभुजों की तुलना करनी होती है, उसमें देखनी होती है कितनी साइड क्या कुछ है, किसके कोण कितने बराबर हैं, उस हिसाब से हम समरूप निर्धारित करते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं। इसका मतलब क्या है समरूप का, जैसे कोई त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज बड़ा है, इसकी भुजाएं बड़ी हैं, और एक ये त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें अगर कोण, ये वाला कोण इसके बराबर है, मान लो होगा ही लगभग 35 डिग्री, 30-35 डिग्री ऐसा, वही कोण यहाँ पर भी है, तो क्या है, और कोई भुजा जैसे इन भुजाओं के अनुपात समान है, इस भुजा का ए और बी भुजा का ई और एफ भुजा का, इन दोनों का क्या है, अनुपात सेम है। कोई भी रेखा मान लो इनको प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के क्या है, अनुपात सेम है। जब अनुपात सेम का मतलब यहाँ पे जैसे है ओ, यहाँ पे है सी डी, तो ए ओ बटे ओ बी बराबर ई डी बटे डी एफ, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ सी, इस प्रकार से। तो इनकी कुछ कसौटियां हैं, कुछ मानक हैं, उनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन त्रिभुज किस प्रकार से समरूप है या नहीं है। इस समरूपता को हम कल समझेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इस समरूपता को हम अगली क्लास में समझेंगे, कल समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना दो प्रमेयों को। एक पहली प्रमेय थी कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं अगर समांतर है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समांतर कहा था कि भुजा समांतर है तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी वी बराबर ए ई बटे ई सी, मतलब अनुपात समान हो जाएंगे। और दूसरी प्रमेय थी कि यदि एक कोई भुजा है जो वो अनुपात उनके बराबर कर रही तो वह समांतर हो जाएगी तीसरी भुजा के। ये दोनों प्रमेय थी, अपोजिट हैं। इन्हीं दो प्रमेयों के आधार पर हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। और ये हमारा जो कंप्लीट ज्योग्राफी बैच आने वाला है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस क्लास को, ठीक है। ये आपका प्रमुखता CUT PG ज्योग्राफी के लिए है, जो 2026 में ज्योग्राफी से CUT क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए बैच महत्वपूर्ण रहेगा। और नेट JRF में भी
ये महत्वपूर्ण रहेगा। प्रत्येक टॉपिक इसमें समझाया जाएगा, कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जा रहे हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।